वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, समर्स की डाइट काफ़ी डिफरेंट होती है और किस तरीके से अपनी डाइट में आपको फुलफिल करना चाहिए विटामिन्स को, ये हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ। सो वेलकम टू द शो सुरभि जी। थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समर्स में डाइट थोड़ी चेंज हो जाती है और उसके कारण लगता है कि विटामिन्स की जो इनटेक है वो कम हो गया है। तो बताइए किस तरीके के विटामिन ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी डाइट के लिए? देखिए, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार डिहाइड्रेशन होता है, हमारा पानी का जो इंटेक होता है वो उतना नहीं होता है। तो देखिए, जब पानी का इंटेक उतना नहीं होगा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी होती है जो कि आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। फिर आपके खाने का इंटेक कम हो जाता है। खाने का इंटेक कम हो जाने की वजह से आप एक न्यूट्रिशियस मील जो होती है वो आप नहीं ले पाते हो। तो एक तरीके से ये वाइसियस साइकिल है। आपको गर्मी लगी, आप हल्के फुल्के डिहाइड्रेटेड हुए, आपने खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाया और फिर आपको वीकनेस बनी रही क्योंकि आपने जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली जो आपके विटामिन्स हैं, उसका इंटेक आपका पूरा नहीं रहा। देखिए, अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो बहुत नेचुरल सी बात है, जितने भी विटामिन्स हैं, बहुत से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स, सारे ही विटामिन, सारे ही मिनरल्स ऑप्टिमम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, पर जो स्पेशली जो विटामिन्स हमें समर के अंदर जिनका हमें इंटेक का ध्यान रखना चाहिए वो होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीनों विटामिन, बाकी सारे विटामिन्स का भी इंटेक हमें ऑप्टिमम रखना चाहिए, पर इन तीनों विटामिन्स की नीड हमें समर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुरभि जी, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि विटामिन ए, सी और ई के क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए? देखिए, इस मौसम में कई बार देखा गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, कई तरह के बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस आपकी स्किन में हो सकते हैं। और साथ में जो दूसरा इफेक्ट इसका आईज पे पड़ता है, कई बार अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपकी स्किन एंड आई की जो हेल्थ है वो उस तरीके से नहीं रहती है। तो इसीलिए हमारे खाने में प्रॉपर मात्रा विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, विटामिन ए जो है एक तरीके से हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन भी होता है। तो अगर आपने इसका इंटेक करा है ऑप्टिमम मात्रा में तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर्ड रहता है। दूसरा जो विटामिन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है विटामिन सी। ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स जो होता है, जैसे हे फीवर है, अस्थमा है, कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम्स प्रेसिपिटेट हो सकती है, बढ़ सकती है। तो विटामिन सी यानी कि सिट्रस कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को तैयार करता है कि वो इस मौसम में ये जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर है इससे लड़ सके। और दूसरा जो विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है वो अगेन आपके स्किन की हेल्थ के अंदर है, एक तरीके से आपको ठंडक प्रदान करता है इस मौसम में। तो विटामिन सी का इंटेक भी इस टाइम पे प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा एक विटामिन ई होता है, इसको आप एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, यानी कि सेल की प्री मैच्योर एजिंग को ये रोकता है और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है आपकी स्किन की हेल्थ पे। बिकॉज इस टाइम पे अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से आपकी स्किन की हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। तो विटामिन ई का इंटेक भी है वो आपको प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप स्पेशली ये 3 विटामिन्स का इंटेक आपकी डाइट में ऑप्टिमम है तो काफ़ी हद तक आप समर्स की प्रॉब्लम के साथ लड़ सकते हैं। सुरभि जी, ये तो आपने बताया एडवांटेजेस इन सब विटामिन्स के। अब ये भी बताइए कि इन विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, हम इन्हें किस तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो विटामिन ए के सोर्सेज में जो मेजर सोर्सेज हैं वो ये होता है, लाइक फिशेस में ये प्रेजेंट होता है, कुछ हद तक ये चीज़ में प्रेजेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है और साथ में ओट मील के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो विटामिन ए के डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो जिससे कि आपको रेटिनॉल नाम का पदार्थ जो होता है वो मिलता है। एक और चीज़ होती है बीटा कैरोटीन। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना डार्क फ्रूट कलर वाले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का और बहुत अच्छा सोर्स है कैरेट। तो आप अपनी डेली डाइट में कैरेट को फाइबर के साथ या फिर इसका जूस इसको शामिल रखते हो तो विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की रिक्वायरमेंट की, तो विटामिन सी जैसे कहा जाता है कि जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर तो प्रेजेंट होता ही होता है और साथ में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे फ्रूट्स की हम बात करें तो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, कीवी में प्रेजेंट होता है, पपाया में प्रेजेंट होता है और साथ में ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, माल्टा हो गया, इन सब चीज़ों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है।
एक बात मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी विटामिन सी के बारे में, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहता है। आपका डेली इंटेक जो है विटामिन सी का वो ऑप्टिमम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपने जो डेली इंटेक लिया वो उसी वक्त बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और बॉडी के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि इसका स्टोर को कर सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली जो आपका खाना है वो विटामिन सी के इंटेक के अंदर भरपूर हो। और अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा रूल है, आप जितने भी नट्स खाते हो लाइक आलमंड हो गया, हेज़लनट्स हो गए, इन सब के अंदर विटामिन ई जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप इन सब नट्स का आप एक नियम बना लें पर डे कि मुझे 5 नट्स हैं, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के हों, वो मुझे लेने ही लेने हैं। तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो अगर आप लो लेवल पे भी लेते हो तब भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सुरभि जी, इसी के साथ ये भी बताइए कि हम इन विटामिन्स को नेचुरली या फिर सप्लीमेंट के रूप में किस तरीके से इंटेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको फूड के थ्रू ले सकते हो, मैं सिर्फ विटामिन्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी न्यूट्रिएंट है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गया, अगर आप उसको फूड के थ्रू ले सकते हैं तो आपको उसके सप्लीमेंट्स हमेशा अवॉइड करने चाहिए। फूड के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो उसका जो अपटेक है वो जो बॉडी को मिलता है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, पर अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जाके ये आपको नुकसान भी दे सकता है। सुरभि जी, अक्सर देखा जाता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो इन विटामिन्स की कमी होने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताइए। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन ए 2 चीज़ों के लिए ज़रूरत होता है। सबसे पहले तो आईज की हेल्थ के लिए और साथ में स्किन की हेल्थ के लिए। तो देखिए, इसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि थोड़ा कम दिखाई देना रात के टाइम, ये एक बहुत ही प्रोनाउंस सा फीचर होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और साथ में आपकी स्किन की ड्राइनेस हो गया, फ्लेक्स हो गया, ये भी देखा गया है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर। अगर हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक डिजीज़ होती है स्कर्वी करके, यानी कि स्किन आपकी थोड़ी सी थिकन हो जाती है, बहुत से अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी आपकी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो वो सारी दिक्कतें इसके साथ हो सकती हैं। तो मेजरली ये विटामिन जो हैं ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए रिलेटेड हैं, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। सुरभि जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी समर्स और विटामिन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी जानकारी, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। इसी के